नमस्कार, एबी स्टार न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोहन सिंह। वक्त हो चला आपका राज्य आपकी खबरों का, जिसमें सबसे पहले बात करेंगे छत्तीसगढ़ में होने वाले विधानसभा चुनाव की। दरअसल छत्तीसगढ़ में जैसे जैसे विधानसभा चुनाव की तारीख नजदीक आ रही है, वैसे वैसे राजनीतिक हलचल भी तेज होने लगी है। कई बड़े नेता अपनी पार्टी को छोड़कर दूसरी पार्टी में शामिल हो रहे हैं। वहीं अब कार्यकर्ता भी अपनी पार्टी का दामन छोड़ रहे हैं। बता दें कि गरियाबंद जिले के बिंद्रानवागढ़ विधानसभा में 40 कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बीजेपी के रीति नीति से प्रभावित होकर कांग्रेस पार्टी को छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिया है। कांग्रेस छोड़कर आए सभी कार्यकर्ताओं को अनुसूचित जनजाति के प्रदेश उपाध्यक्ष पूर्व जिला अध्यक्ष भागीरथी मांझी ने बीजेपी का गमछा पहनाकर बीजेपी में प्रवेश दिलाया। इस दौरान बीजेपी में शामिल हुए कार्यकर्ताओं ने कहा कि वे बड़ी उम्मीद से कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए थे, लेकिन उनका कहना था कि अब उन्हें कांग्रेस में घुटन महसूस हो रही है, इसलिए वे सभी बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। तो घर घर शौचालय दिया, घर घर अपना जो भी खाना बनाने के गैस सिलेंडर मिला। और कांग्रेस सरकार जो है अपना वादा के निभा नहीं रहा है, गरीब को देख नहीं रहा है। और जंगल में जितना हमारे पंचायत के जो गरीब जनता है उसका थोड़ा बहुत जमीन था वो भी छीन के ले जा रहा है। तो किस तरह से लोग हम पूरा पंचायत में जिए वो खाएंगे। कितने लोग कांग्रेस में? 60-70 से 80 हो जाएंगे। मैंने शामिल कितने लोग हुए हैं? शामिल 70-75 लोग। नाम क्या है? नाम क्या है? नाम हमारा सरजू भुंजिया है। आज ये मैनपुर ब्लॉक का ये घुमरा पदर ग्राम है और उस ग्राम के आसपास के और ग्राम के प्रमुख लोग जो यहाँ कांग्रेस से भाजपा में शामिल हुए हैं, ऐसे इनकी संख्या 40 से 50 के बीच में है। और इन्होंने आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में जो अभी जन कल्याणकारी योजना को देखते हुए और उससे प्रेरित होकर के इन्होंने बीजेपी में ज्वाइन किया है। तो बिहार में अटल पार्क का नाम बदलने को लेकर सियासत परवान चढ़ने लगी है। दरअसल बिहार सरकार ने अटल पार्क का नाम बदलकर कोकोनट पार्क कर दिया है। इससे पहले 2018 में इस पार्क का नाम बदलकर पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर अटल पार्क रखा गया था। पार्क में अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा भी स्थापित है। तब राज्य में नीतीश कुमार के नेतृत्व में जदयू और बीजेपी के गठबंधन की सरकार थी। अब नीतीश कुमार के ही नेतृत्व में जदयू आरजेडी की सरकार है। बीजेपी ने इसे दोरंगी सरकार की चाल बताया। राज्य के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री तेज प्रताप यादव ने पटना के कंकड़बाग क्षेत्र में स्थित पार्क का नाम बदलकर कोकोनट पार्क किए जाने की घोषणा की। इसको लेकर बीजेपी ने कड़ी प्रतिक्रिया जताई है। नीतीश जी का पोल खुल गया। सरदेय अटल बिहारी वाजपेयी जी का भी सम्मान बिहार में नहीं है। आज देखिए पटना में उनका एक मूर्ति लगा हुआ है, जहां कई सालों से वो पूरा पार्क बना हुआ है और सरदेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर है। लेकिन नीतीश जी के राज में अब उनका नामकरण भी बदलने का काम नीतीश कुमार की सरकार कर रही है। यही है नीतीश कुमार जी का अटल जी के प्रति सम्मान। नीतीश जी बोलते कुछ है। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला फरीदाबाद पहुंचे। इस दौरान उन्होंने जनसभा को संबोधित किया और सरकार की उपलब्धियां गिनवाते हुए नजर आए। तो हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला फरीदाबाद की मोहना अनाज मंडी में रैली को संबोधित करने के लिए पहुंचे थे, जहां उन्होंने अपनी पार्टी की उपलब्धियों के बारे में बताते हुए कहा कि हरियाणा में पूर्ण बहुमत से गठबंधन की सरकार बनेगी। वहीं रैली में पहुंचे कार्यकर्ताओं का भी उन्होंने आभार व्यक्त किया। फरीदाबाद के पृथला विधानसभा में हुई जननायक जनता पार्टी की नव संकल्प रैली में जननायक जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय सिंह चौटाला, हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला, जननायक जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष निशांत सिंह समेत तमाम नेतागण रैली में पहुंचे थे और वहां पहुंचकर फरीदाबाद की जनता का आभार जताते हुए नजर आए। फरीदाबाद लोकसभा क्षेत्र के और पृथला हल्के के सभी साथियों को बधाई देता हूँ कि उनने आज जन संकल्प थोड़ी नीचे कर लो ना हमारी इस रैली का, जो फरीदाबाद लोकसभा क्षेत्र की रैली थी, उसमें जो जोश दिखाया है, ये पूर्ण पार्टी की संगठन की ताकत को बढ़ाने का अपना एक दम है। और आने वाले समय में कार्यकर्ता इसी प्रकार से हल्के लेवल पर भी पार्टी के संगठन को और विस्तृत करेंगे। नए संगठन के निर्माण के बाद सभी लोकसभाओं में जाकर पार्टी को मजबूत करने की जिम्मेवारी डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी ने लगाई है, उसके ऊपर
कांग्रेस नेता भूपेंद्र हुड्डा हरियाणा सरकार पर जमकर बरसे हैं। उन्होंने ये दावा किया है कि हरियाणा में कांग्रेस पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। भूपेंद्र हुड्डा ने कहा कि हरियाणा में बीजेपी जेजेपी की झूठ फूट और लूट वाली सरकार चल रही है, जिसे जनता सत्ता से बेदखल करने का मन बना चुकी है। उन्होंने दावा किया कि प्रदेश में इस बार कांग्रेस पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाएगी, जो गठबंधन की जनविरोधी नीतियों का खात्मा करेगी। हुड्डा रोहतक में पत्रकार वार्ता को संबोधित कर रहे थे। इस मौके पर उन्होंने कहा कि हिसार में हुए कांग्रेस के नवे विपक्ष आपके समक्ष कार्यक्रम ने भीषण गर्मी और उमस भरे मौसम के बावजूद भीड़ के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। लोगों के जनसैलाब, जज्बे और जोश ने विपक्ष आपके समक्ष कार्यक्रम को विकल्प आपके समक्ष में तब्दील कर दिया। हुड्डा ने कार्यक्रम में पहुंची जनता का धन्यवाद अदा किया और इस सफल आयोजन के लिए बारंबार बधाई भी दी। कल जो है हिसार में विपक्ष आपके समक्ष का हमारा कार्यक्रम था और वो इतना हजूम था, इतनी भीड़ थी वहाँ, वो देखकर उसको कार्यक्रम का नाम ही बदल गया। विपक्ष आपके समक्ष नहीं रहा, वो अब आपके समक्ष विकल्प हो गया। हमारे को विकल्प में बदल दिया। 36 बरादरी का हर वर्ग से हिसार में इससे बड़ी कभी रैली हुई नहीं होगी। लोगों का बड़ा भारी जोश था और ये एक संकेत है कि आने वाला समय जो है वो कांग्रेस पार्टी की तरफ लोगों ने आस्था जताई है और बीजेपी जेजेपी से छुटकारा चाहते हैं। हम बहुत सारी हमारे साथी आए और सभी ने अच्छी बातें। बुलेटिन में बात मध्य प्रदेश के जबलपुर की भी कर लेते हैं, जहां वेद प्रकाश शर्मा बीजेपी में शामिल हो गए हैं। बीजेपी की प्राथमिक सदस्यता लेने के बाद वेद प्रकाश शर्मा का नगर आगमन हुआ। डुमना एयरपोर्ट पर बीजेपी कार्यकर्ता और समर्थकों का हुजूम उमड़ पड़ा। वेद प्रकाश को पार्टी की सदस्यता लेने पर खुशी जाहिर करते हुए उपस्थित कार्यकर्ताओं ने कहा कि शर्मा के आने से अब हम सब और भी मजबूत हो गए हैं। रैली में कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह देखने को भी मिला। इसके बाद स्वागत रैली निकाली गई, जिसके बाद टैगोर गार्डन में पार्टी कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। यहां से उनका ये काफिला समन्वय सेवा केंद्र पहुंचा, जहां पर बड़ी संख्या में वरिष्ठ बीजेपी नेताओं ने स्वागत किया। वेद प्रकाश ने इस मौके पर कहा कि पार्टी ने उन्हें मौका दिया है, वे पार्टी की नीति और रीति को जमीनी स्तर पर जनमानस के बीच पहुंचाने की कोशिश करेंगे। यहां पर कार्यकर्ताओं में रामरूप गुप्ता, बाबा ठाकुर, कमलेश शर्मा, पूर्व पार्षद अमित अग्रवाल, अनिल वर्मा समेत कई लोग मौजूद रहे। अब शुरुआत तो थी, अंदेशा तो था, लेकिन अब फाइनली आप पार्टी के कार्यकर्ता बन गए हैं। क्या आप वो पार्टी जो हमारे समाज की पहचान, हमारी संस्कृति और सनातन सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के लिए काम करती है, उससे जुड़ना हमारे लिए बहुत बड़े गौरव की बात है। और इससे बड़ा गौरव तो इस कालखंड में कुछ नहीं है जो भारतीय जनता पार्टी से जुड़ना है। और ये बहुत बड़ी उपलब्धि हमारे जैसे सामान्य लोग के लिए है, पार्टी का कार्यकर्ता बनना। वो हमें पार्टी जो भी काम दे हमारे लिए सिरोधार्य होगा, वो पन्ना प्रभारी बनाए। मैं तो एक ही बुलेटिन में बाद छतरपुर की, जहां रोजगार सहायक और उसके परिवार के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। लाडली बहन के फॉर्म में ओटीपी न आने की वजह से रोजगार सहायक और उसके परिवार के साथ दबंगों ने लाठी डंडों और लात घूंसों से मारपीट की। वायरल वीडियो बक्सुवाहा थाना इलाके के शेख सेमरा ग्राम पंचायत चौरई का है। जानकारी के मुताबिक ग्राम रोजगार सहायक के पद पर तैनात प्रताप सेन को 2 दिन से गांव के दबंग लाडली बहन का फॉर्म बिना डीबीटी के भरवाने को लेकर दबाव बना रहे थे। तो रोजगार सहायक ने कहा कि आपका ओटीपी नहीं आ रहा है, पहले आप डीबीटी कर लें। ये बात दबंगों को नागवार गुजरी और उसके साथ मारपीट की गई। जब रोजगार सहायक का भाई बीच बचाव करने आया तो रोजगार सहायक के भाई और मां के साथ भी मारपीट की गई है। देवास में मरघट और कब्रिस्तान को लेकर अब विवाद गहराने लगा है। आपको बता दें कि मामला कोर्ट में विचाराधीन है, लेकिन इसके बावजूद यह मामला तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। स्टेशन रोड के विवादित कब्रिस्तान का मामला सोमवार को भी गर्मा गया था, जिसके चलते दोनों ही पक्षों के लोग बड़ी संख्या में एकत्रित हो गए थे। हालांकि उन्हें गेट के बाहर ही रोक दिया गया। इधर एसडीएम न्यायालय में मामला विचाराधीन है। जानकारी लगते ही भारी संख्या में पुलिस बल मौके पर मौजूद था। दरअसल पूरा विवाद कब्रिस्तान के बाहर लगे बोर्ड को लेकर गरमाया हुआ है, जो कि कब्रिस्तान स्थित सर्वे नंबर 84 को लेकर है। मुस्लिम पक्ष का कहना है कि इस जमीन का वे कब्रिस्तान के रूप में उपयोग करते आ रहे हैं। इधर वाल्मीकि समाज का कहना है कि ये जमीन स्टेट समय 1940 से ही मरघट के रूप में रिकॉर्ड में दर्ज है। मौके पर सिटी मजिस्ट्रेट अभिषेक शर्मा पहुंचे और दोनों पक्षों को समझाते हुए
नजर आए, लेकिन दोनों पक्षों के लोग माने ही नहीं। तब वरिष्ठ अधिकारी एएसपी और एडिशनल कलेक्टर ने दोनों पक्षों को समझाइश देकर अजाक थाने पर करीब 3 घंटे तक बातचीत की। दोनों पक्षों ने 29 अगस्त तक एसडीएम कोर्ट में लगी तारीख के निर्णय का इंतजार किए जाने के लिए कहा गया है। इसके साथ ही कब्रिस्तान के बाहर लगे दोनों पक्षों के बोर्ड भी निकाल दिए गए हैं, जिसके बाद मामला शांत हुआ है। मौके पर भारी पुलिस बल और गहमा गहमी का माहौल बना रहा। बात कर लेते हैं प्रशासन से, आप कुछ न कुछ हल निकालेंगे। चूंकि आप प्रशासन जो हल निकाला देखते हैं। चूंकि आप सुबह से बैठे हो, उसके बाद भी वेट किया। अगर नहीं हमारी सुनोगे तो फिर आ जाएंगे वापस आएंगे यही मौजूद। अभी तो हम कम लोग आए, फिर पूरे समाज का स्तर पर आएंगे, समाज के स्तर पे आएंगे, बड़े स्तर पे आएंगे। फिर अभी तो हमने, हम तो हमारा हक मांग रहे हैं। हमने तो कुछ लोग आए हम ओनली, तो हमने क्या समाज के लिए अभी हमारा हल निकल जाए। प्रशासन से क्या निराकरण चाहते हैं? जो हमारी चीज़ हमें मिल जाए, उनकी चीज़ उनको मिल जाए। हमारी चीज़ चाहिए हमें, हमारा हक चाहिए हमें, प्रशासन से और कुछ नहीं चाहिए हमें। दूसरे पक्ष के साथ में हमने प्रशासन, पुलिस और दोनों समुदाय के जो प्रतिनिधि थे उनकी उपस्थिति में हम लोगों ने आपसी सामंजस्य की बात की। क्योंकि मामला न्यायालय में विचाराधीन है, वक्फ बोर्ड में भी है, तो न्यायिक पहलुओं को देखते हुए और हमारी कानून व्यवस्था भी दुरुस्त रहे और आपसी भाईचारा भी खत्म ना हो, इसको लेते हुए हमने आपस में बात की और एक रास्ता निकाला है। दोनों पक्ष सहमत हुए हैं और अभी शांति है और निश्चित रूप से जिन मुद्दों पर हम लोगों ने समझाइश दी है वो आगे भी लोग पालन करेंगे। एक तरीके से शांति समिति की एक बैठक थी, जिसमें सभी सामान्य दोनों पक्ष और अन्य गणमान्य भी थे और जिसमें चर्चा की गई है। चर्चा करने पर ये हुआ है कि बोर्ड लगाया है उसको वाइट वॉश करा दिया जाएगा और उन्हें हटा दिया जाएगा। बाकी ऐसा कि प्रखंड माननीय न्यायालय में विचाराधीन है, सब जुडिशियस है और जो माननीय न्यायालय आगे जैसी कार्रवाई रहेगी वो सुनिश्चित की जाएगी। जैसे जैसे रक्षाबंधन के त्योहार की तारीख नजदीक आ रही है, वैसे वैसे लोगों में खूब उत्साह भी देखने को मिल रहा है। छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा में रक्षाबंधन को लेकर एक अनूठी पहल देखने को मिली है। दरअसल छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा जिले की बेटा और बेटी ने धान को लेकर कलात्मक नवाचार किया है। इससे भाइयों की कलाइयां अब धान से बनी राखियों से सज सकेंगी। ग्राम देवरी सारागांव निवासी चूड़ामणि सरस्वती ने धान से राखी बनाई है और बाजार में इसकी खूब तारीफ भी हो रही है। जिले में धान का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है और इसी धान से जिले के इस बेटे ने राखी बनाने का नवाचार किया है। ग्राम देवरी की चूड़ामणि ने इस साल धान की राखी बनाई है। राखी के लिए रिबन और रंग बाजार से खरीदा है। उन्होंने बताया कि एक राखी के निर्माण में करीब 15 रुपए की लागत आई है। उन्होंने बाजार में इसकी कीमत 50 रुपए रखी है। पहली बार वे 35,000 राखी ही बनाए हैं और इसकी बिक्री जिला मुख्यालय के कचहरी चौक स्टॉल में की जाएगी। उन्होंने बताया कि अच्छी बिक्री होने पर अगले साल से इसकी संख्या बढ़ाई जाएगी। और लगभग मैं ये राखी का काम पिछले 4-5 सालों से कर रहा हूँ, जिसमें अभी तक के कम से कम 600-700 स्टूडेंट को ट्रेनिंग दे चुका हूँ। क्या चीज़ के बनाते हैं राखी आप लोग? राखी हम लोग धान से, चावल से और दाल से ये सब को मिला के बनाते हैं। ये हाथ से बनाते हैं धान की राखी और इसे मतलब हर घर में पहुंचाना चाहते हैं और इसे जो चाइना का राखी है ना खरीद के धान की अपने से मतलब सिखा रहे हैं बच्चों लोग को और स्कूल में भी ट्रेनिंग दे रहे हैं और इसे ही प्रचार कर रहे हैं धान के। छत्तीस बुलेटिन में बात हरियाणा के रेवाड़ी की भी कर लेते हैं, जहां इफ्को ने विचार गोष्ठी का आयोजन किया, जिसमें मंत्री बनवारी लाल ने भी शिरकत की। तो सहकारिता एवं जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल ने यादव धर्मशाला में इफ्को द्वारा आयोजित नैनो उर्वरक का फसल उत्पादन में महत्व विषय पर आधारित विचार गोष्ठी में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। मंत्री बनवारी लाल ने भूमि संरक्षण और तरल नैनो उर्वरक से होने वाले अन्य आर्थिक और स्वास्थ्य संबंधी फायदों के विषय में उपस्थित श्रोताओं को संबोधित किया और साथ ही बीजेपी सरकार द्वारा सहकार से समृद्धि और किसान कल्याण की दिशा में निरंतर शुरू हो रही अन्य क्रांतिकारी योजनाओं के बारे में आमजन को जानकारी दी। इस मौके पर मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल ने लोगों की समस्याएं भी सुनी। सहकारिता और जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल ने शनिवार को यादव कल्याण सभा रेवाड़ी में इफ्को द्वारा आयोजित नैनो उर्वरक का फसल उत्पादन से महत्व विषय में आधारित विचार गोष्ठी में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की थी। बुलेटिन के आखिर में बात बेतिया की भी कर लेते हैं, जहां महावीरी अखाड़ा के मौके पर झांकी का आयोजन किया गया था। तो पश्चिमी चंपारण के नरकटियागंज नगर परिषद के शिवगंज महावीरी अखाड़ा की ओर से हर साल की तरह इस साल भी महावीरी अखाड़ा के अवसर पर
धूमधाम से झांकी निकालकर सबको मंत्रमुग्ध कर दिया गया। झांकी को देखने के लिए बड़ी संख्या में महिला पुरुषों की भीड़ सड़कों पर उमड़ रही थी। झांकी नगर के कृषि बाजार प्रांगण से निकलकर पूरे नगर में भ्रमण करती हुई नजर आई। झांकी में सीताराम, राधा कृष्ण, बजरंगबली, भारत माता, आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री, योगी आदित्यनाथ के वेश में बच्चों ने लोगों का खूब मनोरंजन किया तो राक्षस बनकर बच्चों ने सबको गुदगुदाया भी। वहीं झांकी में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के वेश में बिहार मांगे बुलडोजर बाबा का स्लोगन आकर्षण का केंद्र बना रहा। हम लोगों के महावीरी अखाड़ा कमेटी नवयुवक संघ के तरफ से ये परंपरा रही है कि विगत 25-30 वर्षों से ये झांकी निकलती आ रही है और आगे भी निकलती रहेगी। पहले मैं भी ये काम करता था, आज मेरे लड़के कर रहे हैं, मेरे छोटे भाई लोग कर रहे हैं, आगे उनकी भी पीढ़ी आएगी, वो भी काम करेंगे। और जो झांकी निकली है विभिन्न प्रकार के एथी को निकाला गया है उसमें, जिसमें मुख्य आकर्षण हम लोग बताए हैं कि बिहार में भी इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। देश दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए बने रहिए AB स्टार न्यूज के साथ। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।